नमस्कार साथियों, मेरा नाम नीतीश करण है और ये हमारा पार्ट 1 हमने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। उसका लिंक मैं दे दूंगा, है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने जो बनाया हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ चार्ट आपको। उस ये टॉपिक क्या था? कुंडली में 36 गुण अष्टगुण मिलान। जो वर वधु लड़का लड़की के जो शादी वगैरह का वो हम कुंडली का मिलान करते हैं ना, उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में कि ये 36 गुण हम कहाँ से देखते हैं। तो हम 36 गुण देखते हैं अष्टकूट से। ठीक है ना, 8 कूट ये होता है। 8 कूट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 होते हैं। ठीक है, और सभी को पॉइंट मिला हुआ है। इनको 1, इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7 और इसे 8, इसको मिलाओगे ना पॉइंट्स को तो 36 गुण यही वाला मिल जाएगा। ठीक है ना। तो हमने पिछले वीडियो में क्या बताया हुआ है, कहाँ तक? तो वर्ण 1 पॉइंट, वैश्य 2 पॉइंट, तारा 3 पॉइंट, योनि 4 पॉइंट। ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि ये वर्ण अगर मिल जाता है, आपका वर्ण मिलता है तो 1 पॉइंट कवर करता है। वैश्य गुण अगर मिल जाता है पूरे के पूरे लड़का लड़की का तो 2 पॉइंट कवर करता है। ठीक है, वैसे ही करके आपका तारा अगर मिलता है, मैंने तारा भी बता रखा है, तारा अगर मिलता है तो 3 पॉइंट काउंट करता है। ठीक है, योनि अगर मिलता है तो 4 पॉइंट काउंट करता है। इसका सारा डिटेल मैंने बता दिया है। ठीक है ना, पार्ट 1 में। ये पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 जरूर देखना, देखोगे तभी जाके पार्ट 2 क्लियर समझ में आएगा। ठीक है ना, तो पहले जाके आप पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 देखो, उसके बाद इसे देखोगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अब हम आ जाते हैं कि मैंने 4 तक बता दिया है, अब आ जाओ 5वां। ठीक है, ये पांचवा पांचवा क्या है? पांचवा है आपका ये ग्रह मैत्री। ठीक है, ग्रह मैत्री है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, योनि हो गया। अब मैं ग्रह मैत्री के बारे में बता रहा हूँ। ये देखो, ग्रह मैत्री को कितना पॉइंट मिला हुआ है? 5 पॉइंट मिला है। ठीक है ना, 5 पॉइंट ग्रह मैत्री को मिला हुआ। अब ग्रह मैत्री में हम क्या देखते हैं? तो ग्रहों की आपस में शत्रुता और मित्रता देखते हैं। हमने पुराने वीडियो में बता रखा है कौन सा ग्रह किसका शत्रु है, कौन सा ग्रह किसका मित्र है, ये मैंने बता रखा है। ठीक है, अभी इतना जान लो कि लड़का और लड़की के कुंडली में जो भी नंबर लिखा होगा, उसका वो जो भी नंबर यानी कि जो भी राशि होगा जहाँ चंद्रमा होंगे, ठीक है ना, तो उसके स्वामी वही होंगे। जैसे लड़का के कुंडली में अगर 5 नंबर जहाँ लिखा होगा, अगर यहाँ पे चंद्रमा होंगे तो यानी कि उसका सिंह राशि है। ठीक है ना, और स्वामी कौन होंगे? सूर्य। 4 नंबर जहाँ लिखा होगा तो यानी कि कर्क राशि है। ये लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। ठीक है ना, तो उस वहाँ चंद्रमा अगर होंगे कर्क राशि में तो उसके वो कौन है? उनके स्वामी चंद्रमा है। 1 और 8 जहाँ लिखा हुआ है, 1 मतलब हो गया मेष राशि, 8 मतलब हो गया वृश्चिक राशि। इसके मंगल होते हैं। 2 और 7 इसके स्वामी कौन होते हैं? 2 और 7 के स्वामी होते हैं। 2 मतलब हो गया आपका वृषभ राशि, और 7 मतलब तुला राशि के शुक्र देव होते हैं। 9 और 12, 9 मतलब हो गया धनु राशि और 12 का मतलब हो गया मीन राशि। ठीक है ना, इसके कौन होते हैं स्वामी? गुरु होते हैं। और 10 और 11 मकर और कुंभ। ठीक है ना, इसके शनि देव होते हैं कुंडली में। अब आप देखो कि जाकर के कि देखना कि लड़के की कुंडली में और लड़की के कुंडली में चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो उससे मिलाओगे। जैसे मान लो कि लड़के की कुंडली में चंद्रमा, मान लो कि लड़के की कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन हो गया उसके स्वामी? सूर्य। और लड़की की कुंडली में चंद्रमा जहाँ च लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है? 10 नंबर में लिखा हुआ है, शनिदेव। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके मालिक, ये लड़के के कुंडली के मालिक कौन हो गए? सूर्य। और लड़की के कुंडली के मालिक कौन हो गए? शनि। ठीक है, आपको पता ही है। मेरा वीडियो देखोगे पिछला वाला तो क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगा कि सूर्य और शनि ये दोनों आपस में परम शत्रु हैं। ठीक है ना, पूरे परम शत्रु हैं, तो ऐसे में तो विवाह होगा नहीं, है ना, क्योंकि ग्रह मैत्री
नहीं हो रहा है, ग्रह ग्रह में मित्रता नहीं है। जब ग्रह में मित्रता नहीं है तो आपस में लड़के लड़की में कहाँ से मित्रता होगा? कलह का वातावरण बना बना रहेगा, लड़ाई झगड़ा यही सब चलता रहेगा ना। तो इसलिए जैसे यहाँ देखो, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट है ना, ये वर के लिए है और ये वधु के लिए है, मतलब कन्या के लिए है। यहाँ देखो ग्रह मैंने लिखा हुआ है, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। वैसे ही लड़की की तरफ सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु बुध गुरु शुक्र और शनि। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला था, उसमें सूर्य होंगे स्वामी, और इसमें अगर मान लो कि शनि स्वामी है तो क्या होगा देखो, लड़के में शनि सूर्य स्वामी है, ठीक है, तो सूर्य, ठीक है, लड़के में सूर्य आ जाते हैं और लड़की में शनि। यहाँ ये लड़की वाला चार्ट ये है ना, तो यहाँ पे शनि आ जाते हैं, तो कितना हो गया? 0, ठीक है ना? 0 हुआ ना, तो यानी कि ग्रह मित्रता नहीं है बिल्कुल भी, 0 है। इस तरह से देखते हैं, ठीक है? अगर मान लो कि लड़के के कुंडली में सूर्य है और लड़की के कुंडली में भी सूर्य है, ठीक है ना? लड़के के कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा 5 नंबर में लिखा हुआ है, लड़की के कुंडली में भी 5 नंबर में ही चंद्रमा लिखा हुआ है, यानी कि दोनों के सूर्य हो गए। तो सूर्य हो गए तो 5 नंबर है, तो अति उत्तम है, विवाह किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है? अगर मान लो कि यही अगर लड़की के कुंडली में शुक्र लिखा हुआ है ना? शुक्र यानी जहाँ 2 नंबर और 7 नंबर है, वहाँ पे चंद्रमा है, यानी कि उसके 2 नंबर 7 नंबर के स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव, ठीक है ना? लड़की के कुंडली में। और लड़के के कुंडली में 5 नंबर ही है मान लो, ठीक है ना? सूर्य लिखा हुआ है, तो क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ लड़की से सूर्य जाओ, यहाँ पे ये सूर्य आ गए और ये लड़की का, तो यहाँ 0 आ गया ना, है ना? तो सूर्य और शुक्र में शत्रुता है, ठीक है? इसलिए मैंने बता रखा है कि देव और दानव टीम, मैंने बताया है, याद आ रहा है कुछ, कि देव टीम और दानव टीम और बीच में बुद्ध करके मैंने बताया हुआ है ना सारा कुछ। तो वैसे हम निकालते हैं, ठीक है? किसी किसी में कम होता है, जैसे कि देख लो, अगर लड़का का है कि लड़के के कुंडली में बुध, ठीक है, बुध को ले लेते हैं कि बुध है उसके स्वामी, मान लो कि 3 नंबर या 6 नंबर, 3 नंबर मिथुन होता है और 6 नंबर कन्या होता है, वहां पे चंद्रमा लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो उसके 3 और 6 के स्वामी कौन हो गए? बुद्ध देव हो गए, ठीक है ना? बुद्ध देव हो गए। और लड़की की कुंडली में चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है? लड़की के कुंडली में कि ये 4 नंबर है, 4 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है, ठीक है ना? 4 नंबर से 4 नंबर के मालिक कौन हो गए? चंद्रमा, ठीक है? तो चंद्रमा को देखो, चंद्रमा के मालिक और बुध के मालिक को देखो, तो 1 नंबर है, यानी कि चंद्रमा और बुध में मित्रता भी नहीं है और शत्रुता भी नहीं है, मतलब कि ज्यादा मित्रता तो है नहीं, इसलिए बहुत कम है उन लोगों को पॉइंट मिला है, इन दोनों का तालमेल इन लोगों में अच्छा नहीं बैठता है, तो 1 नंबर है। 5 नंबर जब मिले तो अति उत्तम है, 4 नंबर में भी ठीक है, ठीक है, 4 नंबर भी ठीक होता है, जैसे बुध और सूर्य, लड़की का सूर्य हो गया और लड़का का बुध हो गया, तो 4 नंबर मिला हुआ तो ठीक है, 5 नहीं है तो 4 है ना, तो ठीक तो है ना? ठीक है। ऐसे ही ग्रह मैत्रिता को देखते हैं कि ग्रह मैत्री मतलब कि ग्रह में मित्रता है कि नहीं, कि लड़की की कुंडली में का ग्रह और लड़के की कुंडली का ग्रह, इन दोनों में मित्रता है कि नहीं, ठीक है ना? और कहाँ मित्र कैसे देखते हैं, इसका भी चंद्रमा को देखते हैं, इसका भी चंद्रमा को देखते हैं कि किस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि के स्वामी, इसके राशि के स्वामी जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, इसके राशि के स्वामी जहाँ चंद्रमा बैठे हुए हैं, इन दोनों में देखेंगे आपस में शत्रुता है या मित्रता है, वो यहाँ से फिर निकाल लेंगे, ठीक है ना? यहाँ से निकाल लेंगे कि क्या है, ठीक है? तो ऐसे ग्रह ग्रह मैत्री को देखते हैं। इसको क्या मिला हुआ है? 5 पॉइंट मिला हुआ है। 36 गुण होता है ना, 36 गुण में इसको 5 पॉइंट मिला हुआ है, 36 नंबर में से 5 नंबर ये अकेला यही लिया हुआ है। अब आ जाओ गण में, गण को कितना मिला हुआ है? 6 नंबर मिला है, 6 पॉइंट यहाँ से आप ले सकते हो, अगर जिसका मिल जाए उसे सीधा 6 पॉइंट मिल जाएगा उसे, अगर ये मिल जाता है तो। गण क्या क्या होता है? देवगण होता है, मनुष्य गण होता है और राक्षस गण होता है, 3 गण होते हैं, ठीक है ना? देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। अब इसमें देखते हैं कि ल- चंद्रमा को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना? हर हर हमेशा चंद्रमा को लेके चलेंगे, ठीक है? चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा की कहाँ किस राशि में है, यही चंद्रमा को ही देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि चंद्रमा का नक्षत्र देखेंगे कि जब लड़का या लड़की जब जन्म लिया है तो चंद्रमा किस नक्षत्र में था, उस नक्षत्र को लेके चलेंगे, ठीक है?
अगर अनुराधा, पुनर्वसु, मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी और पुष्य में अगर होगा किसी का जन्म इस नक्षत्र में, तो वो देवता गण का होता है, ठीक है ना। अगर उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, रोहिणी, भरणी, आर्द्रा, इन नक्षत्रों में जन्म हुआ होगा, ये लड़का हो या लड़की हो, तो उसका मनुष्य गण होगा, ठीक है। और अश्लेषा, धनिष्ठा, ज्येष्ठा, मूल, सतविशा, चित्रा, मघा, विशाखा और कृतिका, इनमें अगर किसी का जन्म हुआ होगा इस नक्षत्र में, चंद्रमा अगर इस नक्षत्र में होंगे जिस समय जन्म लिया होगा, तब वो दानव दानव होगा उसका गण, ठीक है ना। अब आपको पता ही है कि गण मिलाना कितना जरूरी है, क्योंकि इससे होता है उनका स्वभाव क्या है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि क्या मनुष्य और राक्षस में कभी बना है? राक्षस तो खा जाएगा ना मनुष्य को। अगर लड़का मनुष्य गण का है, लड़की राक्षस गण का, तो लड़की लड़का को खा जाएगी, है ना। या फिर अगर लड़का राक्षस गण का है, लड़की मनुष्य गण की है, तो लड़का हावी हो जाएगा, वो निकल जाएगा उसको। तो ये सारा देखते हैं ना। वैसे ही देव 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 और राक्षस इनमें भी नहीं बनेगा। हमेशा देव और राक्षस में तो लड़ाई ही होता रहता है। तो बनेगा किससे? बनेगा किससे? बनेगा या तो देव देव से बनेगा, मनुष्य मनुष्य से बनेगा, राक्षस राक्षस से बनेगा, ठीक है। या तो देव और मनुष्य में बनेगा, देव और मनुष्य में बन जाता है, ठीक है। लेकिन देव राक्षस, मनुष्य राक्षस इनमें नहीं बनता है, क्योंकि तो राक्षस होता है। राक्षस की का स्वभाव क्या हो गया? देवता का स्वभाव क्या हो गया? एक साफ सुथरा, अच्छा, भक्ति भावना वाला बंदा। एक मनुष्य हो गया, साधारण मनुष्य हो गया। एक राक्षस हो गया कि राक्षस मतलब कि तोड़ फोड़, गुस्सा, ये सब है। तो यह सारा कुछ देखते हैं। जनरली यही समझ लो कि वर्डिंग से ही समझो कि क्या है ये, ठीक है ना। देव, मनुष्य और राक्षस आपस में किस किस से बनता है वो तो आपको भी वैसे ही नाम से पता चल जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, ये वर का है और ये वधु का है, मतलब कि ये कन्या का है और ये लड़का का है, ये लड़की का है, ठीक है। और यहाँ मैंने गण लिखा हुआ है, देवता मनुष्य राक्षस, देवता मनुष्य राक्षस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर लड़के की तरफ से आओ तो लड़का देवता है, ठीक है। और लड़की की तरफ से आओ अगर लड़की भी देवता गण की है, तो कितना नंबर मिल जाएगा? ये देवता और ये देवता, 6 नंबर मिल गया, है ना। और अगर मनुष्य गण का है लड़का, ठीक है, और लड़की भी मनुष्य गण की है, तो मनुष्य और मनुष्य 6 पॉइंट मिल गए, सही है, ठीक है। राक्षस, लड़का भी राक्षस है और लड़की भी राक्षस गण की है, तो 6 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक हो गया, ठीक है। अब यही देख लो, यहाँ पे देख लो कि अगर लड़का राक्षस है और लड़की मनुष्य है, तो कितना हो गया? 0 हो गया, है ना। अगर मान लो कि लड़की राक्षस है और लड़का मनुष्य है, तो भी 0 हो गया, ठीक है। अगर लड़का, अगर मान लो कि मनुष्य है और लड़की देवता है, तो 5 नंबर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं, देवता और राक्षस 1 पॉइंट मिल रहा है ना। कभी मिलेंगे, कभी ज्यादा लड़ेंगे, ठीक है ना। तो यही होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, गण को मिलाते हैं, गण में 6 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है ना। 6 नंबर गण को मिल जाते हैं, अगर गण सही है तो 6 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। गुण में 6 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम करके आपका गण मिलाते हैं, ठीक है, कि ये गण हो जाता है। अब हम आते हैं अगला, नेक्स्ट 7वां, ठीक है। 7वां में क्या हो गया? 7वां में हो गया भकुट। भकुट देखते हैं, भकुट मिलाते हैं, कुंडली में भकुट क्या होता है, तो ये भी मैं बता देता हूँ भकुट क्या होता है। भकुट होता है, जैसे मान लो कि ये लड़का का कुंडली है, ठीक है, और ये लड़की का कुंडली है, और मैंने बराबर बताया हुआ कि चंद्रमा को लेके चलते हैं, ठीक है ना। गुण मिलान में कुंडली में चंद्रमा को देखते हैं। तो लड़का के अगर उसमें देखेंगे कि चंद्रमा अगर मान लो कि 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि में बैठा हुआ है कहीं पे, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल में कि 3 नंबर में जहाँ च लिखा हुआ है, यानी कि लड़का के कुंडली में मिथुन राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और लड़की के कुंडली में यानी मकर राशि 10 नंबर में चंद्रमा बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखना ये है कि अगर लड़का और लड़की के उसमें 6-8 का डिस्टेंस होता है, तो प्रॉब्लम होता है रोग और मृत्यु का।
या तो इसका मृत्यु होगा या तो इसका मृत्यु होगा, या इसे रोग होगा या उसे रोग होगा शादी के बाद। ठीक है, अगर 2 और 12 का बनता है, ठीक है ना, डिस्टेंस, तो धन का हानि होगा। ठीक है ना, धन में हमेशा नुकसान होता रहेगा। ठीक है, और अगर 9 और 5 का होता है तो संतान में प्रॉब्लम होता है, संतान होगी नहीं, ये प्रॉब्लम संतान को लेके होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये मैंने बताया कि ये लड़के का 3 नंबर में है और लड़की का 10 नंबर में चंद्रमा है। चंद्रमा को लेके चलेंगे कि चंद्रमा कहाँ है। तो अब मान लो कि यहाँ पे है, 3 नंबर में है और लड़की का 10 नंबर में है। तो यहाँ से अगर बढ़ोगे 10 नंबर तक तो कितना आएगा, 3 है ना, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस नंबर में आ रहा है 10 यहाँ पे। ठीक है, मान लो ये 10 आ गया, इसका 10 हम यहाँ उठा के रख दिए इससे आगे। अब इनका डिस्टेंस कितना बन रहा है, 6, 8, 2, 12 या 9, 5 का, ये चेक करना है हमारे को। तो यहाँ से देख लेते हैं कितना आगे है इसका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। गलत है ना, 6, 8 का नहीं बनना चाहिए, 8 है ना यहाँ पे। और यहाँ से उल्टा वापस जाओगे तो 6 बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी को कहते हैं 6, 8। ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, रोग और मृत्यु, तुल्य कष्ट मृत्यु, है ना, शादी के बाद ऐसा होगा। तो इसीलिए भकूट दोष को मिलाना बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसे 7 पॉइंट दिया गया है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिलान होता है। अब मान लो कि यही 2 और 12 का बन जाए। ठीक है, 2 और 12 का बन जाए कि मान लो कि इसका है कि 3 नंबर है। ठीक है, इसका 3 नंबर है लड़के का, और लड़की का कहीं पे 4 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है। मान लो कि यहाँ 4 है। ठीक है, ये 4 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है लड़की का, मान लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 कहाँ आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, है ना। तो कितना नंबर आगे हुआ, 1 और 1, 2, है ना, 2। और वापस आएंगे तो 12 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1, यहाँ से चलते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2 और 12 का हो रहा है ना, 4 नंबर में चंद्रमा है अगर लड़की में, तो इसके 4 नंबर में अगर बैठाते तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 का ही डिस्टेंस है ना, 2 का है, और उल्टा इधर से आएंगे तो 12 का हो जा रहा है। तो 2 और 12 यानी कि धन का हानि होता रहेगा, धन कभी नहीं आएगा, धन टिकेगा नहीं। इसलिए देखते हैं नवम पंचम में संतान से रिलेटेड इशू आता है, संतान होगा नहीं, संतान बीमार पे होगा, ऐसे करके। इसलिए ये देखते हैं कि नवम और पंचम भी खराब होता है। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम भकूट दोष को निकालते हैं, भकूट मिलान करते हैं कि लड़का का कुंडली में चंद्रमा देखते हैं और लड़की के कुंडली में चंद्रमा देखते हैं और दोनों का डिस्टेंस देखते हैं। किसी का भी उठा करके यहाँ रख दो, लड़की का यहाँ तो रख दो या लड़के का यहाँ रख दो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि हम यहाँ से तो अभी 10 नंबर यहाँ रख रहे थे, अब यहीं पे है कि 3 नंबर रख दो यहाँ उठा करके, मान लो 10 यहाँ है तो 3 नंबर लड़के का कहाँ आएगा। अगर लड़की वाले देखना चाहते हैं तो क्या मिलाएंगे, यहाँ 3 नंबर कहाँ आएगा, 10 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, 11, 12, 1, 2, 3। 3 नंबर यहाँ आ जाएगा ना, लड़के का 3 नंबर इसके कुंडली में यहाँ आएगा, तो कितने का डिस्टेंस हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हुआ ना, सेम वही चीज हो जाता है, 6 हो गया ना। अब इससे आगे बढ़ जाओ, अगर वापस आओ तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना, 6 और 8 का हो रहा है ना। तो ऐसे करके होता है। ठीक है ना, तो ऐसे करके भकूट दोष का हम चेक कर लेते हैं, ये आप चेक कर लोगे आराम से, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुंडली लाओ, बैठो, मिलाओ, चेक कर लो, हो जाएगा सारा वो ऐसे करके। ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। पहले मैंने बता रखा है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये 7वां नंबर है। ठीक है ना, ये 7वां है। वीडियो देखना, पिछला वीडियो देखना, ठीक है ना, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। सारा कुछ क्लियर होता रहेगा स्टेप बाय स्टेप, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, सारा कुछ यही मिलेगा। अब आ जाते हैं नाड़ी, नाड़ी दोष, नाड़ी मिलान। नाड़ी ये लास्ट होता है, 8 नंबर इसको मिला हुआ, सबसे ज्यादा नंबर इसको मिला हुआ है 8। सभी को मिलाओगे तो 36 हो जाएगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इनका टोटल नंबर करोगे तो 36 आता है। ठीक है ना, वही 36, 36 गुण होते हैं। अब आ जाओ इसका नाड़ी। नाड़ी क्या होता है, नाड़ी होता है कि नाड़ी 3 तरह के होते हैं। ठीक है, आदि, मध्य और अंत। ठीक है ना,
आधी से आधी क्या होता है, वात दोष के लिए होता है, मध्य क्या होता है, पित्त दोष होता है, और अंत क्या होता है, कफ दोष के लिए होता है। जैसे आप जानते हो कि सेम ब्लड ग्रुप है ना, सेम ब्लड ग्रुप वाला समझो एक तरह से है। यहाँ पे होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, संतान में इशू होता है, वंश वृद्धि में कष्ट होता है, ठीक है ना, वंश का वृद्धि नहीं हो पाता। शादी ब्याह क्या होता है, वंश को बढ़ाने के लिए होता है, तो वही नहीं वृद्धि होगा। संतान अगर होगा तो बीमार होगा, अपाहिज होगा, हो सकता है हाथ पैर से कहीं कमजोर हो, ये होता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये साइंस में भी है, सेम ब्लड ग्रुप होने पे प्रॉब्लम होता है संतान में, ठीक है ना। तो इस वजह से नाड़ी दोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिलाने के लिए। अब नाड़ी दोष में सेम नाड़ी नहीं होना चाहिए, जैसे सेम ब्लड ग्रुप नहीं होना चाहिए ना लड़का लड़की का, वैसे ही सेम नाड़ी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुराने टाइम पे नाड़ी लेते थे कि सेम नाड़ी का नहीं होना चाहिए, लड़का अगर आदि है तो लड़की आदि नहीं होना चाहिए, लड़का अगर मध्य है तो उसका लड़की का मध्य नहीं होना चाहिए, लड़का अगर अंत है अंत नाड़ी का है तो लड़की अंत नाड़ी की नहीं होनी चाहिए, सेम नाड़ी नहीं होना चाहिए। आदि है तो मध्य चल जाएगा, मध्य है तो अंत चल जाएगा, अंत है तो आदि चल जाएगा, ऐसे चल जाएगा, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नाड़ी चल जाएगा, सेम नाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है। वही मैंने लिखा है, लड़का एवं लड़की का नाड़ी एक नहीं होना चाहिए, ये मैंने लिख भी दिया है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि संतान बीमार जन्म लेगा, वंश वृद्धि में कष्ट होगा, ठीक है। अब ये देखो, इसका मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये चार्ट है, चार्ट में क्या मैंने बनाया हुआ है, यहाँ नाड़ी लिखा है, ये वर के लिए है और ये कन्या के लिए है, ठीक है नाड़ी। यहाँ पे वही लिखा है मैंने, आदि मध्य अंत, और लड़की की तरफ भी आदि मध्य और अंत, ये मैंने लिखा हुआ। अब यहाँ देखो कि अगर सेम नाड़ी हुआ, लड़का का भी आधा आदि और लड़की का भी आदि, तो क्या होगा, 0 नंबर, कैंसिल, शादी एकदम बिल्कुल नहीं मिल रहा वहां पे, ठीक है ना, प्रॉब्लम होगा फिर। और अगर यही है कि लड़के का अगर मध्य है और लड़की का भी अगर मध्य है तो 0, ठीक है। लड़का का अगर अंत है, लड़की का भी अगर अंत है तो 0, नहीं मिल रहा है, एक भी गुण नहीं मिला ना। तो ऐसे होता है, अगर लड़के का आदि है और लड़की का मध्य है तो क्या हो गया, 8 मिल गया, क्योंकि दोनों अलग अलग है। लड़का का अगर आदि है, लड़की का अगर अंत है तो 8 मिल गया, पूरे के पूरे पॉइंट मिलता है या तो 0 मिलता है, ठीक है। लड़का का अगर मध्य है, लड़की का आदि है तो 8 हो गया। लड़का का अगर अंत है, लड़की का अगर मध्य है तो 8 मिल गया। लड़की का अगर अंत है और लड़का का अगर मध्य है तो 8 मिल गया। तो इस तरह से चेक करते हैं, ठीक है ना। इससे होता है, ये भकुट दोष किसके लिए हो गया, भकुट दोष को मैंने समझा दिया ना, वो इसको मिलाना होता है, नहीं तो मिलाओगे तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, इन 3 चीज में प्रॉब्लम आ जाएगा। 6-8 का बनेगा तो रोग और मृत्यु का प्रॉब्लम आएगा, 2-12 का बनेगा तो धन से रिलेटेड इशू रहेगा शादी के बाद, नवम पंचम का बनेगा तो संतान से रिलेटेड इशू बना रहेगा। नाड़ी में संतान का तो इशू ही है, संतान के लिए ही होता है, समझे ना। ये वंश वृद्धि के लिए ही होता है, नाड़ी दोष तो मिलाना ही मिलाना होता है, ठीक है। और प्लस भकुट दोष में मिलाना ही मिलाना होता है कि शादी के बाद कहीं रोग और मृत्यु का तो वो योग नहीं बन जाएगा, धन का इशू तो नहीं रहेगा। धन का इशू मतलब कि कलह, है ना। संतान का, संतान तो सब कुछ होता है ना, तो उसमें इशू आ जाएगा, तो इसीलिए इसको 8 और इसको 7 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। तो इसको मैं पहला वाला जो लिंक मैंने पार्ट 1 जो बनाया है ना, उसका वीडियो भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पहले वो देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते आओ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया था वो, इसलिए मैंने इसे पार्ट 2 बनाया है इसका, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप देखते आओ कि पहला देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, ऐसे करके आओ, तब जा करके आपके समझ में आएगा। ऐसे करके पहला वर्ण देखो, वर्ण में समझाऊं, वश्य देखना, तारा देखना, योनि देखना, ग्रह मैत्री देखना, गण देखना, भकूट देखना, तब इधर आना, ठीक है ना। 4 तो मैंने पार्ट 1 में ही बता दिया है, 4 मैंने पार्ट 2 में डाला है, ठीक है। तो ऐसे देख करके आना, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, तो बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो, जितना भेज सकते हो भेजो, और सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है। धन्यवाद।